दिल्ली सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा घपला किया गया है और यह घपला किया गया है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, जो कोरोना के पेशेंटों को मुसीबत के समय में दिया जाता है, जिनकी गंभीर हालत होती है। और अब जानते हैं कि पूरे देश में जिस रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए में कालाबाजारी में लोगों को खरीदना पड़ रहा है, वो केंद्र सरकार ने हर राज्य को तय कोटे के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना पेशेंटों को लगाने के लिए दिया था। यह बहुत बड़ा खुलासा दिल्ली की हाई कोर्ट में हुआ है और हाई कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल हैं केंद्र सरकार के, तुषार मेहता, उन्होंने वहां जज के सामने, खंडपीठ के सामने यह एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का 72,000 वायरल का था, 72,000 वायल का कोटा दिल्ली सरकार का रखा था, यानी दिल्ली के मरीजों को देने के लिए, उसमें से अभी तक 52,000, जी हां, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 52,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन वो दिल्ली सरकार को दिए गए। लेकिन दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा झूठ दिल्ली की हाई कोर्ट में बोला और उन्होंने कहा कि केवल हमको अभी तक 2500 रेमडेसिविर के वायल मिले हैं। यानी कोर्ट में वो जब बता रहे थे और कोर्ट जब ये डांट लगा रहा था कि दिल्ली में लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, एक वकील ने बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में खंडपीठ के सामने ये रखा था कि मुझे मेरी मां के लिए 5 लाख रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना पड़ा मजबूरी में, ये नहीं मिल रहा है। तो तब दिल्ली सरकार से जब खंडपीठ ने पूछा कि आपको ये रेमडेसिविर जो कालाबाजारी हो रही है, इसको क्यों नहीं रोकते और सरकार सरकारी अस्पताल में इसको मरीजों को क्यों नहीं दे रही है, तो उस समय केजरीवाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने भरी कोर्ट में एक झूठ बोला और उसने कहा कि हमें तो कुल 2500 इंजेक्शन मिले हैं। जबकि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने इस झूठ का तुरंत खुलासा किया और उन्होंने कहा, जनाब ये झूठ बोला जा रहा है, दिल्ली सरकार को अभी तक केंद्र की तरफ से 52,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिल्ली की जनता को इंजेक्शन लगाने के लिए, राहत देने के लिए मिले हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि केंद्र सरकार ने 52,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर के अभी तक दिल्ली सरकार को दिए और दिल्ली सरकार कोर्ट में यह कह रही है कि हमको केवल 2500 मिले, इसका मतलब बहुत बड़ा घपला। इसका मतलब दिल्ली सरकार ने क्या वो इंजेक्शन बाजार में बेच दिए, क्या उसकी कालाबाजारी हुई, क्या वो लोगों को जो लाखों लाखों में मिल रहा है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत है? इसका जवाब अभी देना दिल्ली सरकार को बाकी है। और आपको बताऊं, इसके अलावा 2 और बड़े खुलासे दिल्ली की कोर्ट में हुए, हाई कोर्ट के अंदर, और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसको दिल्ली की जनता को ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट के अंदर बाकायदा जब केंद्र की तरफ से यह लताड़ लगाई जा रही थी केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, तो वकील ने जब यह पूछा तो केंद्र ने बताया कि दिल्ली सरकार को कोरोना के पेशेंटों को देखते हुए, आपको बताएं 2020 में 1,19,000 बेडों की आवश्यकता थी। जी हां, दिल्ली में जितने अस्पताल हैं उसके अंदर जो बेड रिक्वायर हैं, 2020 की बात कर रहा हूं, आज की नहीं, आज की परिस्थिति की नहीं, 2020 तक जितने बेडों की दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, उन बेडों की रिक्वायरमेंट थी 1,19,000। लेकिन 2020 तक, यानी अभी कुछ दिन पहले तक, दिल्ली सरकार 54,000 बेड, ओनली 54,000 बेड इन हॉस्पिटलों में प्रोवाइड करा पाई। यानी इस महामारी के दौर के आने के पहले दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 65,000 बेड कम थे। यानी जब यह महामारी भी नहीं थी तब भी लोगों को जितने बेडों की जरूरत दिल्ली के अस्पतालों में थी वो नहीं मिल रहे थे। 54,000 जो 65,000 बेड दिल्ली के अस्पतालों में कम थे और ये कम किए गए। दिल्ली सरकार के आदेश पर ये बेड हटा दिए गए, लगभग 50% बेड हॉस्पिटलों से कम कर दिए गए। क्यों? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जो दिखाना है कि हमारे हॉस्पिटल ऐसे हैं, और इसको दिखाने के चक्कर में दिल्ली सरकार ने जनता की जान से खिलवाड़ किया, जिसका खुलासा दिल्ली की हाई कोर्ट में हुआ कि 2020 तक
आपको 1,19,000 बेड बनाने थे, यानी इंतजाम करना था, और आपने वो हटा दिए। क्यों? बड़ी चालाकी से, ताकि लोग भर्ती ना हो और आप कहें बेड फुल हैं, ताकि आप कहें कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल को हायर कर रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तो कहता हूं कि ये इस आपदा के टाइम में दिल्ली सरकार ने अपने लिए अवसर तलाशा है और ये बड़ा घोटाला कर रही है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलकर इसके तहत एक बड़ा घोटाला है कि जब दिल्ली के अस्पतालों में जगह है बेड के लिए, तो दिल्ली के अस्पतालों में ये बेड की जरूरत पूरी क्यों नहीं की गई? 1,19,000 बेड की रिक्वायरमेंट थी। इस रिक्वायरमेंट के लिए दिल्ली के अस्पतालों में जगह भी पड़ी है, उसके बावजूद ये बेड का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? दिल्ली की सरकारी बिल्डिंग खाली पड़ी हैं, दिल्ली के अस्पताल खाली, स्कूल खाली पड़े हैं, दिल्ली में बहुत सारे मैदान हैं जिसमें मेले लगते हैं, वो खाली पड़े हैं। टेम्परेरी इंतजाम किया जा सकता था, जो अब किया जा रहा है जब सर पे आफत आ गई है। लेकिन आपको बताएं, यही नहीं, ऑक्सीजन को लेकर भी दिल्ली की हाई कोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। और यह खुलासा यह हुआ कि जो दिल्ली सरकार टीवी पर आकर केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन कम है, मोदी जी हमें ऑक्सीजन कम दे रहे हैं, तो आपको बताऊं, हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के लिए जो नोडल अधिकारी केंद्र की तरफ से नियुक्त है, यानी जो कोऑर्डिनेट करता है केंद्र और राज्य के बीच, जिसके अंडर में सारी चीजें आती हैं, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड, डॉक्टर, ये सब नोडल अधिकारी केंद्र की तरफ से जो तय है। कोर्ट ने जब उस नोडल अधिकारी को पूछा कि आप दिल्ली सरकार के लिए जो तय ऑक्सीजन का कोटा है उसको आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो नोडल अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि जनाब, केंद्र की तरफ से 26 अप्रैल का कोटा 500 मीट्रिक टन दिल्ली को देना तय हुआ। दिल्ली की हालत को देखते हुए केंद्र ने 480 कहा था, लेकिन 500 मीट्रिक टन देने का तय हुआ कि केजरीवाल सरकार यहां एजेंसियों से जाकर अपने कोटे का ऑक्सीजन ले आए। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है वो केवल और केवल 408 मीट्रिक टन अपने हिस्से की ऑक्सीजन ला पाई। यानी केंद्र एजेंसियों से संपर्क करके दिल्ली का कोटा 500 मीट्रिक टन देने को तैयार थी, लेकिन दिल्ली सरकार के पास लाने के लिए टैंकर नहीं थे, केवल 408 मीट्रिक टन ला पाई। इस पर केजरीवाल केवल राजनीति कर रहे हैं, टीवी के ऊपर आके बोलते हैं हमारे कोटे की तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, केंद्र हमें डायरेक्ट लेने नहीं दे रहा है, मोदी जी हमें दे नहीं रहे हैं। तो दिल्ली की जनता सोच रही है कि शायद केंद्र की अव्यवस्था के कारण दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लेकिन दिल्ली की हाई कोर्ट बड़ी तल्ख है और बड़ी तल्ख टिप्पणी पहले भी की थी कि यदि केजरीवाल जी आपसे कोई व्यवस्था नहीं संभल रही है तो हम केंद्र के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन केजरीवाल जी हैं कि सुधार के बजाय गलती पे गलती करते जा रहे हैं और वो पैसे को बर्बाद करते जा रहे हैं, दिल्ली की आम जनता को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। और दिल्ली की हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र जो आपको कोटा दे रहा है, आप यदि चाहें तो इसका 50% घरों में जो लोग इलाज कर रहे हैं और घरों में जिनको आपने वादा किया था कि घर बैठे ऑक्सीजन मिलेगी, वो इंतजार कर रहे हैं, वो भटक रहे हैं, वो ब्लैक में ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, आप उनको, घर बैठे लोगों को जो अपने घरों में इलाज करा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए। वो भटक रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार इस पर मौन है। घरों में जो लोग अपना इलाज खुद कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। खुद अपनी जेब से कर्जा कर करके गरीब आदमी उस ऑक्सीजन को खरीद रहा है, दवाई को खरीद रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन को खरीद रहा है। लेकिन एक बड़ा घपला घोटाला ये खुला है सामने कि जब केंद्र की तरफ से 72,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर का कोटा दिल्ली को देना तय हुआ था और जिसमें से 52,000 इंजेक्शन दे दिए गए, तो आखिर वो 52,000 इंजेक्शन गए कहां? क्योंकि केंद्र की तरफ से 52,000 दिए गए रेमडेसिविर यदि दिल्ली में मरीजों को लगाए होते तो मौत का आंकड़ा इतना नहीं होता, जिसके कारण लाशों का अंबार शमशान घाटों पे लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत बड़ा घोटाला केजरीवाल सरकार इस कोविड के टाइम में कर रही है। दवाइयों को खरीद जो केंद्र सरकार भेज रही है, निश्चित रूप से वो महंगी दवाइयां भी मरीजों को नहीं दी जा रही, महंगे इंजेक्शन वो मरीजों को नहीं दिए जा रहे, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में
जिनको रेफर किया जा रहा है, जरूर कोई घपला घोटाला या कमीशन खोरी हो रही है। और आपको बताएं, अभी हाल ही में कोर्ट में ही खुलासा हुआ और फटकार लगी थी कि दिल्ली सरकार ने अशोका होटल 5 स्टार में 100 कमरे जजों के लिए बुक करे थे, जिस पर जज ने ही फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने ये बर्बाद पैसे क्यों किए जब हमने कोई सुविधा मांगी नहीं। लेकिन केजरीवाल ने आज फिर एक नया आदेश दिया और अपने अफसरों के लिए, आपको बताएं, और कुछ डॉक्टरों के लिए फिर से हॉस्पिटलों को बुक किया, जिसमें 7 स्टार होटल शादरा एरिया में द लीला भी है। द लीला में आप समझ लें कि लगभग एक दिन का किराया कमरे का 10-10 हजार रुपया है। वहां कमरे बुक किए गए हैं। द जिंजर में किए गए हैं, जिंजर हॉस्पिटल शादरा में है और उसको बुक किया गया है, आपको बताएं। और इसी तरह से कई हॉस्पिटल दिल्ली के वो बुक किए गए हैं, दिल्ली के अस्पताल। दिल्ली में इसी तरह आपको बताऊं कई इस तरह के होटल बुक किए गए हैं और महंगे पैसे से ये अफसरों को क्वारंटाइन करने के लिए वहां रखा जाएगा, जो एक पैसे की बर्बादी है। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली की जनता बेड के लिए तरस रही है, डॉक्टर के लिए तरस रही है, दवाई के लिए तरस रही है। और इसको लेकर के आपको बताऊं, दिल्ली के भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने बाकायदा पुलिस को एक कंप्लेंट की है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के द्वारा ये जो अनियमितता हो रही है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन ला नहीं रहे और लोगों को दे नहीं रहे। घरों में लोगों को इलाज करने के लिए सरकार ने आह्वान किया था, जो लोग घरों में इलाज कर रहे हैं उनका पूरा पूरा घर कोरोना रोगियों से ग्रसित है, क्योंकि पूरी फैमिली को वो रोग छूत के कारण हो चुका है, लोग मर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ना तो उनको घर में दवाइयां दे पा रही है, ना उनको इक्विपमेंट दे पा रही है, ना उनको ऑक्सीजन दे पा रही है, ना उनको जरूरत की दवाइयां दे पा रही है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन का तो नाम ही क्या। और इसलिए केजरीवाल के ऊपर आपराधिक हत्या का मुकदमा दर्ज हो कि इनकी गलती से लोग मर रहे हैं। यह राजनीति हो सकती है, लेकिन केजरीवाल सरकार से अब जनता पूछ रही है, जब यह कोर्ट में खुलासा हुआ है कि यदि केंद्र की तरफ से 52,000 इंजेक्शन, बहुत बड़ी संख्या होती है, 52,000 इंजेक्शन यदि रेमडेसिविर के दिए गए थे, जो सीरियस कोरोना पेशेंट को लगाने के लिए होता है, आपने कोर्ट में 2500 क्यों बताए? इसका मतलब बाकी आपने क्या बेच खाए, बाजार में बेच दिए। जवाब मांग रही है दिल्ली की जनता। केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि केंद्र तुरंत इसमें जांच एजेंसी से जांच कराए कि आखिरकार दिल्ली की सरकार ये कर क्या रही है। तत्काल विज्ञापन और फिजूल खर्ची पे सरकार की रोक लगाए केंद्र सरकार। वंदे मातरम।